तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस के बारे में फ्रॉम डीमन स्लेयर। और अगर गलती से मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दिस वीडियो कंटेन स्पॉयलर्स फ्रॉम डीमन स्लेयर। तो स्टार्टिंग विद द लिस्ट नंबर 20 पे है यूशिरो। यूशिरो एक यंग डीमन है जिसे कि काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है लेडी टमायो की। एंड टमायो ने ही यूशिरो को डीमन बनाया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो यूशिरो डेफिनेटली मर जाता। एंड यही रीजन है कि यूशिरो टमायो को इतना ज्यादा एडमायर करता है एंड हमेशा उसके साथ लॉयल रहता है। और जब बात फाइटिंग की आए तो यूशिरो टांजीरो से भी ज्यादा स्किल्ड है एंड यहाँ तक कि वो अपने सर को भी वापस उगा सकता है। उसके बाद नंबर 19 पे है हॉर्न डीमन। हॉर्न डीमन दिखने में काफी ज्यादा बदसूरत है, जो कि कहीं से भी ह्यूमन नहीं लगता। यहाँ तक कि उसके सर से निकला हुआ हॉर्न भी उसकी पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट नहीं करता। एंड हॉर्न डीमन अपनी पावर्स को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट और प्राउडेड है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि वो इनोस्के को इजीली हरा सकता है। बट वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, प्राइड गोज बिफोर यू फॉल। जैसे ही हॉर्न डीमन इनोस्के को वीक समझता है, इनोस्के तेजी से उसका सर काट देता है। हॉर्न डीमन के बाद नंबर 18 पे है हैंड डीमन। तो ये डीमन जितना ग्रोस दिखता है एक्चुअल में भी उतना ही ग्रोस है, जो कि दिखने में थोड़ा बहुत हल्के बोल्टेड वर्जन की तरह है। एंड मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि हमें सीरीज में कुछ क्यूट डीमंस देखने को भी मिलते हैं। एंड हैंड डीमन उनमें से तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि हैंड डीमन उतना स्ट्रॉन्ग है जितना आपने सोचा नहीं होगा, जो कि ये कहने में काफी ज्यादा प्राउड फील करता है कि उसने सेकोंजी यूरो कोडाकी के सारे स्टूडेंट्स को खा लिया है अपने स्ट्रेची लॉन्ग हैंड की मदद से। एंड मुझे ये तो कहना होगा कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट और क्विक है, बट इतना नहीं कि वो तांजीरो के वाटर फॉर्म से बच सके। उसके बाद नंबर 17 पे है स्वाम्प डीमन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अबाउट इस टर्फ, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ स्वाम्प में ही रहता है, बल्कि वो कहीं पे भी अपीयर हो सकता है यूजिंग अ स्वाम्पी इंटरफेस एज अ एंट्रेंस। एंड ज्यादातर वो 3 डीमंस के रूप में अपीयर होता है, जिनका की एक साइकोपैथिक एटीट्यूड है। उसका खुद का टर्फ एक सर्टेन टाउन है, जहाँ पे वो 16 साल की लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें अपने स्वाम्प में घसीटता है एंड बाद में उन्हें खा जाता है। एक बात और जो शायद आपको स्वाम्प डीमन के बारे में अच्छी लगे, कि कैसे वो एक स्मार्ट और ऑब्जर्वेंट लीडर का रोल प्ले करता है अपनी बाकी 2 बॉडीज के लिए। उसके बाद नंबर 16 पे है याहाबा। मुझे नहीं लगता कि आप कभी इस डीमन को फेस करना चाहोगे। आई मीन सीरियसली, याहाबा एक ऐसा डीमन है जिसके पास रियली कमाल की एबिलिटीज है। एंड शायद आपको पता हो कि याहाबा के पाम्स में भी आंखें हैं, एंड ये आंखें बस लोगों को ट्रैक ही नहीं करती, बल्कि उसको फाइट के दौरान भी काफी हेल्प करती हैं। एंड जिसकी वजह से इसको नाम मिला एरो डीमन। अनलाइक इस प्लेफुल कोड पार्ट, याहाबा हमेशा से फोकस और मैच्योर था, जो कि गंदा होने से काफी नफरत करता है। एंड फिर भी उसका हर काम मुजान को काफी ज्यादा पसंद आता है। एंड एक और कूल बात जो मुझे याहाबा के बारे में पसंद है, कि उसकी अटैक टेक्निक में उसे सिर्फ अपने हाथ हिलाने पड़ते हैं। मूविंग ऑन टू द लिस्ट नंबर 15 पे है सुसमारू। सुसमारू एक प्लेफुल डीमन है, जो कि मुझे प्रिंस गोरो की याद दिलाती है फ्रॉम मोर्टल कॉम्बैट, एक्सेप्ट दैट कि वो बस एक नॉर्मल डीमन है विद 2 आर्म्स, बट वो जब चाहे अपने 2 और हाथ उगा सकती है। सुसमारू को ज्यादातर जाना जाता है टमारी डीमन के नाम से, जो कि ऑलवेज याहाबा के साथ नजर आती है। एंड ये उन डीमंस में से जिसे कि आप क्रेजी भी बोल सकते हो। एंड सुसमारू हर फाइट को फन के तौर पे देखती है, बट अनलाइक हिज पार्टनर याहाबा, सुसमारू काफी स्ट्रॉन्ग और अनसीरियस है। उसके बाद नंबर 14 पे है टमायो। टमायो दिखने में काफी ज्यादा गोर्जियस है, जिसकी बड़ी पर्पल आंखें हैं एंड ओवरऑल एक काफी ब्यूटीफुल अपीयरेंस है, बट स्टिल शी इज अ डीमन जो कि 200 से भी ज्यादा सालों से जिंदा है। टमायो एक स्किल्ड डॉक्टर है, जिसे कि मुजान डीमन बना देता है। एंड यही रीजन है कि वो मुजान से इतना नफरत करती है। हालांकि टमायो फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होती, बट फिर भी टमायो एक स्ट्रॉन्ग ब्लड डीमन आर्ट प्रोसेस करती है, जिसकी मदद से वो अपने अपोनेंट के दिमाग में इंटरफेयर कर सकती है। उसके बाद नंबर 13 पे है रूई। रूई को पहली बार देखा गया था एपिसोड 15 में नाटागोमू माउंटेन आर्क के दौरान। एंड रूई वन ऑफ द लोअर मून्स में से एक है, जिसके पास इनक्रेडिबल पावर और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। एंड जस्ट लाइक मुजान, रूई भी अपने फेलो डीमंस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है बाय गिविंग देम हिज ब्लड। एंड बात करें ब्लड डीमन आर्ट की, तो रूई अपने ब्लड डीमन आर्ट से स्टील के धागे बना सकता है एंड उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। हालांकि ये स्टील के धागे टांजीरो द्वारा काटे जा सकते हैं एंड नेजुको उन्हें जला सकती है। उसके बाद नंबर 12 पे है एनमू। एनमू भी वन ऑफ द 12 किजुकी में से एक है, जो कि काफी ज्यादा इनहैंस स्पीड और रिफ्लेक्सेस को पोजेस करता है, जिसकी वजह से वो आसानी से अटैक से बच सकता है। एंड एज अ डीमन, एनमू अपने फ्लैश को मैनिपुलेट करके ऑब्जेक्ट में इनएनिमेट कर सकता है एंड चाहे तो अपने फ्लैश को डिटैच करके उनसे क्लोन भी बना सकता है। बात करें एनमू की ब्लड डीमन आर्ट की, तो वो उसे यूज करके ड्रीम्स को मैनिपुलेट कर सकता है और अपने ब्लड की मदद से अपने टारगेट को भी सुला सकता है। हालांकि एनमू का ब्लड डीमन आर्ट स्ट्रॉन्ग है, बट इनविंसिबल नहीं है, क्योंकि ये नेजुको जैसे डीमंस पे कोई असर नहीं दिखाती। उसके बाद नंबर 11 पे है केगाकू। केगाकू एक फॉर्मर डीमन स्लेयर था, जो कि ज़ेनुत्सु के साथ ही थंडर हाशिरा के अंडर ट्रेनिंग किया करता था। एंड एज अ फॉर्मर डीमन स्लेयर, केगाकू डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून्स में
से एक है। केगाकू अपने ब्लड डीमन आर्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है एंड भले ही वो एक डीमन बन गया और उसने अपने थंडर ब्रीदिंग स्टाइल को और भी इनहेंस कर लिया हो, बट फिर भी वो जेनित्सु से हार गया एंड इसलिए मैंने केगाकू को नंबर 11 पे रखा है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट हम टॉप 10 में पहुंच चुके हैं और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो जिससे आप कोई भी एनिमे रिलेटेड वीडियो मिस ना कर सको। मूविंग ऑन टू द लिस्ट, नंबर 10 पे है ग्यूटारो। ग्यूटारो अपर मून्स में से एक है जिसे उसकी बहन डाकी के साथ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में इंट्रोड्यूस किया गया है एंड एज वन ऑफ द अपर मून्स ग्यूटारो के पास इमेंस रीजेनरेटिव एबिलिटीज एंड स्पीड और पावर है। यहाँ तक कि वो अपने फ्लैश को मैनिपुलेट करके उन्हें शार्प सिकल्स में कन्वर्ट कर सकता है एंड अपने सेल्स को डिटैच करके अपनी सिस्टर के साथ मर्ज करके उसकी पावर को बूस्ट कर सकता है। और रही बात ब्लड डीमन आर्ट की, तो ग्यूटारो अपने ब्लड डीमन आर्ट से ब्लड को मैनिपुलेट करके उससे एक शार्प ऑब्जेक्ट बना सकता है और उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है एंड चाहे तो उसे एज अ पॉइजन के रूप में भी यूज कर सकता है टू किल हिज टारगेट। उसके बाद नंबर 9 पे है ग्योको। ग्योको जो कि अपर मून 5 है एंड कुछ हद तक एक डिस्गस्टिंग जिन की तरह लगता है, हमें देखने को मिलता है स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के दौरान जहां उसकी लड़ाई मुचीरो से होती है एंड अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करके वो हवा में ही पॉट्स बना सकता है और वाटर को मैनिपुलेट कर सकता है एंड किसी भी ऑब्जेक्ट को छू के उसे फिश में कन्वर्ट कर सकता है। हालांकि ग्योको को मुचीरो ने हरा दिया था अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन करने के बाद। उसके बाद नंबर 8 पे है हैंटेगू। वेल ये डीमन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मुझे इसकी फाइट पढ़ के काफी मजा आया क्योंकि सबसे पहले तो ये एक अपर मून है एंड ये डीमन अपने आप को स्प्लिट कर सकता है 6 अलग डीमंस में जिनके पास अपनी खुद की डिफरेंट एबिलिटीज होती है। हैंटेगू मैनिपुलेट कर सकता है लाइटनिंग, विंड, साउंड वेव, वुड और स्पीयर को अपनी विल के अकॉर्डिंग एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम हिज रियल फॉर्म इसके बाकी के 5 फॉर्म ज्यादा कूल हैं एंड हैंटेगू अपनी बाकी के फॉर्म्स को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग डीमन बना सकता है विद इनहेंस एबिलिटीज एंड ऑफेंसिव पावर। उसके बाद नंबर 7 पे है नाकीमे। हैंटेगू के मरने के बाद नाकीमे को अपर मून 4 बनाया जाता है जिसे कि इन्फिनिटी कैसल आर्क के दौरान देखा गया था एंड अपने ब्लड डीमन आर्ट से वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती है एक सर्टेन एक्सटेंट तक एंड डोर की फॉर्म्स में पोर्टल भी बना सकती है जो कि उसकी और बाकी डीमंस की हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द फाइट। हालांकि नाकीमे को मुजान मार देता है क्योंकि उसे यूशिरो कंट्रोल कर रहा था ड्यूरिंग द फाइनल आर्क ऑफ डीमन स्लेयर। उसके बाद नंबर 6 पे है नेजुको। एज अ डीमन नेजुको इनहेंस फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज को पोजेस करती है जिसकी वजह से वो अपनी पावर को रिस्टोर कर सकती है एंड उन्हें ग्रो भी कर सकती है बिना किसी ट्रेनिंग और ह्यूमंस को मारे बिना। यहाँ तक कि अपर मून्स की तरह ही नेजुको के पास भी इमेंस रीजनरेटिव एबिलिटीज है एंड वो अपने बॉडी साइज को भी अल्टर कर सकती है बाय श्रिंकिंग। और बात करें ब्लड डीमन आर्ट की तो नेजुको भी ब्लड डीमन आर्ट यूज कर सकती है जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में अपर मून्स के खिलाफ असरदार है एंड नेजुको पहली ऐसी डीमन जिसने कि सन को रेजिस्ट किया था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नेजुको को नंबर 6 पे रखना चाहिए। नेजुको के बाद नंबर 5 पे है आकाजा। आकाजा इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस इन द सीरीज एंड आल्सो अकेला मार्शल आर्टिस्ट है सारे अपर मून्स में से जिसे कि जाना जाता है अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल की वजह से। आकाजा के पास ग्रेट रिफ्लेक्स, स्पीड और फिजिकल स्ट्रेंथ है जो उसे अलाउ करती है टू क्रिएट शॉक वेव्स जब भी वो पंचेस और किक्स को थ्रो करता है। यहाँ तक कि वो अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करके अपने अपोनेंट की मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है एंड उनके वाइटल स्पॉट्स पे हिट कर सकता है बाय डेवलपिंग अ ब्लू स्नोफ्लेक शेप कंपास नीडल। और शायद आपको पता ना हो कि आकाजा उन 4 डीमंस में से एक है जो अपने सर को रीजनरेट या रिक्रिएट कर सकते हैं एक बार कट जाने के बाद भी। उसके बाद नंबर 4 पे है डोमा। डोमा जो कि फॉर्मर अपर मून 6 था एंड अपना रैंक प्रमोट करके अपर मून 2 बन गया। एक कल्ट का लीडर है जिसे कि इटर्नल पैराडाइज भी कहा जाता है एंड एक अपर मून होने के कारण डोमा ग्रेट इंडोरेंस और रीजनरेटिव एबिलिटीज को पोजेस करता है। डोमा गुसेन वॉरफैन का यूज करता है एज अ वेपन एंड अपने फ्लैश और ब्लड से आइस को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है। बात करें डोमा की ब्लड डीमन आर्ट की तो डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से पाउडर आइस क्रिएट कर सकता है जो कि इंसानों के खून को चूस सकती है एंड धीरे धीरे उन्हें मार देती है। एंड आई नो मुझे बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करने वाले हैं कि मैंने आकाजा को क्यों नंबर 5 पे और डोमा को नंबर 4 पे रखा है, तो मेरे ख्याल से ये पोल आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा जहाँ पे 53% लोगों ने डोमा को वोट किया इन आकाजा वर्सेस डोमा। मूविंग ऑन टू द लिस्ट, नंबर 3 पे है कोकुशिबो। कोकुशिबो नो डाउट सभी अपर मून्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ तक कि डीमन बनने से पहले वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर था आफ्टर हिज ब्रदर योरोची। एंड डीमन बनने के बाद कोकुशिबो की मून ब्रीदिंग और भी पावरफुल और इनहेंस्ड हो गई। उसके अलावा वो अपने फ्लैश से ब्लेड्स को मैनिपुलेट कर सकता है एंड उन्हें रीजनरेट कर सकता है वंस दे आर ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड।
उसके बाद नंबर 2 पे है मुजान। मुजान मेन एंटागनिस्ट है डीमन स्लेयर सीरीज का एंड आल्सो पहला ह्यूमन है जो डीमन बनता है अपनी इलनेस को क्योर करने के दौरान, और डीमन किंग और 12 मून्स का लीडर होने के साथ साथ मुजान काफी ज्यादा पावर और एबिलिटीज को पोजेस करता है। एंड अगर एबिलिटीज की बात चल ही रही है तो मैं बताना चाहूंगा कि मुजान शेप शिफ्ट, अब्सॉर्ब, मैनिपुलेट सेल्स एंड अपने फ्लैश से टेंटिकल निकालने जैसे एबिलिटीज को पोजेस करता है और अपने डिमोनिक ब्लड की हेल्प से दूसरे डीमंस की पावर को भी इनहेंस कर सकता है। और शायद आपको पता ना हो कि अनलाइक अदर डीमंस, मुजान के पास 7 हार्ट्स एंड 5 ब्रेन्स हैं, जो एक रीजन है उसकी एबनॉर्मल पावर्स का। सो आई थिंक मुजान डेफिनेटली सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है डीमन स्लेयर सीरीज का। मुजान के बाद नंबर 1 पे है टांजीरो कमाडो। आई नो जिन्होंने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी उन्हें बहुत अजीब लग रहा होगा कि टांजीरो जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है सीरीज का और एक डीमन स्लेयर है टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन की लिस्ट में क्या कर रहा है। तो सबसे पहले तो सॉरी फॉर स्पॉयलर्स, बट इन चैप्टर 201 में मुजान जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहा था अपना बचा कुचा सारा ब्लड टांजीरो को दे देता है एंड उसे एक डीमन बना देता है। एंड जस्ट लाइक नेजुको, टांजीरो भी इम्यून था सन से एंड मुजान का ब्लड टांजीरो के सिस्टम में होने से टांजीरो इस पूरी सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बन जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।